हेलो बच्चों, कई बच्चे जो क्लास 11th के हैं वो थोड़ा सा परेशान थे ये सोचते हुए कि भाई उनका जो वेटेज है, जो फिजिक्स के क्लास 11th के फिजिक्स के जो चैप्टर्स हैं उनका वेटेज कितना है, और अगर उन्होंने ज़्यादा पढ़ाई नहीं की है तो सर अब से पढ़ें तो क्या कवर कर पाएंगे या पूरा सिलेबस अच्छे से कर पाएंगे। तो मैं इसका जवाब आपको देने वाला हूं। मैं आज आपको बताऊंगा कि चैप्टर का वेटेज कितना है और कुछ बातें और भी जो आपके स्कूल वाले आपके साथ करते हैं। और विश्वास रखिए, अगर आज भी आप डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे जल्दी से सिलेबस कवर करना है और डेडिकेशन और हार्ड वर्क के साथ आप बहुत आराम से कर सकते हैं। मैं 30 डेज का आपको प्लान बताने वाला हूं जिसमें आप पूरे सिलेबस को क्लास 11 फिजिक्स के आराम से कवर कर पाएंगे। और ध्यान रखिएगा, मैं यही आपको सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स क्लास 11 की अभी पढ़ ली जाए तो बेहतर है, वरना जब क्लास 12th में आप पहुंचते हैं और 11th नहीं पढ़ा रहता है तो कनेक्टिंग चैप्टर्स में बड़ी दिक्कत आपको आती है। फिर आप कहते हैं 11th का पढ़ें वरना 12th नहीं समझ में आएगा। और जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जाते हैं, चाहे वो जेई के एग्जामिनेशन हो या नीट का हो, तो वहां पूरा सिलेबस 11 12 दोनों का आता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ ही जाता है। इसलिए बेटर है कि टाइम रहते पढ़ लिया जाए, तो 11th भी शानदार तरीके से निकल जाएगा, 12th भी समझ में आएगा और नीट जेई के लिए भी फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे, तो आसानी से बिल्डिंग बना पाएंगे। तो अगर आप ये चाहते हैं कि फिजिक्स आपको आसान भाषा में समझ में आए, वीडियो देखकर न्यूमेरिकल निकले, तो आप झट से सब्सक्राइब कर लीजिए अरविंद एकेडमी चैनल को। मैं हूं अरविंद सर, वेलकम टू अरविंद एकेडमी। चलिए तुरंत बात स्टार्ट कर लेते हैं और आपको मैं बताता हूं कि चैप्टर वाइज वेटेज क्या है। मैंने एक लिस्ट बनाई है और उससे मैं ये भी बताऊंगा कि कितने दिन में किस चैप्टर को आप कवर कर सकते हैं जिससे शानदार तरीके से काम बन जाए। तो ये देखिए, स्पेशली ये जो वीडियो है जैसे आप देख पा रहे हैं, क्लास 11th वाले बच्चों के लिए है। क्लास 11th फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए चैप्टर वाइज वेटेज की बात करूंगा, 30 डेज प्लान की बात करूंगा और यही कोशिश करूंगा कि आपको ऐसा प्लान दूं कि आपका 97% आता हुआ दिखे। तो चलिए अगली स्लाइड पे चलते हैं और यहां पर ये देखिए, ये मैंने आपका जो 2023-24 का जो बोर्ड ने रिलीज किया है आपके चैप्टर पूरा कोर्स का, और साथ में यहां पर इन्होंने मार्क्स वगैरह लिखे हुए हैं। क्योंकि यहां पर ये छोटा दिखेगा इसलिए मैंने क्या किया है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है जिससे मैं आसानी से बड़ा बड़ा आपको समझा सकूं। तो आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जहां मैंने थोड़ा बड़ा करके लिखा कि आसानी से दिखाई पड़ेगा आपको। तो मैं यहां बता देता हूं मार्क्स के हालचाल, और इधर बता दूंगा कि अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कितने दिन में किस चैप्टर को कितने दिन का आप टारगेट आपको रखना चाहिए जो कि आपका कंप्लीशन करा दे। तो देखिए यहां पर क्या इन्होंने बोला है कि चैप्टर 1 फिजिकल वर्ल्ड अब कोर्स में नहीं है, तो चैप्टर 2 से लेके चैप्टर 5 तक ये जो पूरा स्लैब है ये 23 मार्क्स का है। ये आप देख रहे हैं ना, ये चैप्टर 5 लॉज ऑफ मोशन इन ए प्लेन, स्ट्रेट लाइन, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये 4 चैप्टर मिला के आपके 23 नंबर के पूछे जाएंगे बोर्ड के हिसाब से। लास्ट में एक क्वेश्चन भी आपको दूंगा। अच्छा, इसमें अगर चैप्टर की मैं बात करूं तो ये अलग अलग चैप्टर कितने नंबर के पूछे जाएंगे ये बोर्ड नहीं बोलता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर आपको बता रहा हूं। अक्सर स्कूलों में इस तरह का बेसिस यूज किया जाता है। वैसे आपका स्कूल इसको फॉलो करेगा नहीं करेगा ये आपके स्कूल वाले ही समझे। कभी कभी वो कुछ टॉपिक नहीं पढ़ाते तो पूछते भी नहीं है, चैप्टर ही कई जगह छोड़ देते हैं, या पता लगा आपके स्कूल में 7 दिन एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 चैप्टर निपटा देते हैं। वो भी मुझे बताइए कमेंट करके, क्या आपके स्कूल में ऐसा होता है कि एक हफ्ते में 2 चैप्टर या 3 चैप्टर निपटा दिए जाए? समझ में आए चाहे ना आए, ऐसा भी हो सकता है। क्या फटाफट मैं बात करता हूं। यूनिट्स एंड मेजरमेंट की बात की जाए तो ये आप देख सकते हैं, ये 5 नंबर का सवाल आता हुआ दिख रहा है, इसमें से 5 नंबर का सवाल। और मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये भी 5 नंबर का आपसे पूछा जा सकता है। और मोशन इन ए प्लेन 6 नंबर का पूछा जा सकता है। लॉज ऑफ मोशन 7 नंबर का पूछा जा सकता है। अगर इसको 5 5 10 16 और 7 करेंगे तो 23 आ जाएगा। ये जो मार्किंग्स मैं आपको बता रहा हूं ये बोर्ड ने नहीं बताई है, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस में आपको बता रहा हूं। और मैं इसके साथ आपको बताता भी चलता हूं कि इसके लिए कितना टारगेट समय आपको डेज देना चाहिए। तो देखिए, यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर को आप करना चाहेंगे तो आप 2 दिनों में, मैंने इसके लिए वीडियोस भी बनाए, आपको दिखाऊंगा, 2 दिन के अंदर इसको आप आराम से खत्म कर सकते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। जो भी आपको दिक्कत आए कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन की अगर बात की जाए तो इसको कवर करने में आपके लगेंगे 3 डेज।
और टारगेट रखिए और करिए इसको। और मोशन इन ए प्लेन की बात करें, थोड़ा इसमें वेक्टर्स वगैरह भी पढ़ना होता है, तो इसमें लग जाएंगे आपके 4 दिन, क्योंकि वेक्टर्स की नॉलेज लेनी बहुत जरूरी है। और लॉज ऑफ मोशन के लिए केवल इस चैप्टर को पढ़ने के लिए 3 दिन से ज्यादा का वक्त आपको देने की आवश्यकता नहीं है। यानी ये जो पहली यूनिट 1, यूनिट 3, 2 और 3, इन सबको आप मिला लिया जाए तो ये टोटल मेरे ख्याल से 12 दिन का वक्त इसको कंप्लीट करने में लगेगा। यानी 12 डेज के अंदर आप 23 मार्क्स अपने पक्के कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ये मैं जो बता रहा हूं सब फीजिबल प्रैक्टिकल टारगेट्स हैं। अब मैं यहां पर देखिए बात की गई है 14 मार्क्स की, 17 मार्क्स की, जिसमें आपका मैं ऐसे प्लस लिख देता हूं जैसे आपको अंदाजा रहे कि इसकी बातचीत चल रही है। और 3 यूनिट्स यानी कि वर्क एनर्जी पावर, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, रोटेशनल मोशन जिसे बोलते हैं, ग्रेविटेशन मिला के 17 नंबर का आएगा। इसमें ब्रेकअप करूं तो आपका वर्क एनर्जी पावर से अक्सर ज्यादा पूछा जाता है, तो 7 नंबर का सवाल यहां से बन जाता है। 5 नंबर रोटेशनल मोशन से, जो काफी बच्चे फील करते हैं कि हार्ड चैप्टर है, और 5 नंबर आपको ग्रेविटेशन से आते हुए दिखेंगे। तो ये 17 नंबर इस तरह का वेटेज में फिर आगा कर रहा हूं कि इस तरह से प्लान करके पढ़िए। अच्छा, इसके लिए अगर मैं टारगेट की बात करूं तो कितने दिन लगेंगे? वर्क एनर्जी पावर के लिए प्रेम पूर्वक आप 2 दिन में बड़े आसानी से फिनिश कर पाएंगे। रोटेशन मोशन की बात करें तो थोड़ा यहां समय लग जाता है क्योंकि नया टॉपिक है, कई बच्चे डिफिकल्टी लेवल महसूस करते हैं, तो 4 दिन का वक्त रखिए। और ग्रेविटेशन की आप बात करेंगे तो 2 दिन, तो 4 2 6 2 8 दिन का वक्त यहां पर 8 डेज लगेगा। ये मेरे पीछे नहीं आ रहा है, 12 8 दिन। ये देखिए पूरा आपकी जो पहली किताब है मोटे तौर पर वो आप 20 दिन के अंदर फोकस कर सकते हैं। 23 नंबर के साथ 17 नंबर और पक्के, यानी 17 नंबर की थ्योरी में 40 नंबर तो सेट हो चुके हैं। चलिए आगे की आपसे बात करते हैं और आगे की बात बताता हूं बाकी चैप्टर के हालचाल। यानी ये यूनिट 7 और 8 है, इसमें जो 20 नंबर आपसे पूछा जाएगा उसमें ब्रेकअप की बात कर लेते हैं। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स है, ये बहुत छोटा चैप्टर है, बहुत प्रेम पूर्वक हो जाएगा। ये 3 नंबर का, ज्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाएगा, 3 नंबर का पूछा जाता है इसमें से। ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स है, इससे आपको काफी पूछा जाएगा और काफी 4-5 छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिसकी क्लैरिटी आपको लगती है। और रही बात थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, तो ये भी छोटा चैप्टर एक झटके में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसको अगर आप देखें तो ये भी 3 नंबर से ज्यादा का आने का कोई चांस लगता नहीं है। और थर्मोडायनेमिक्स की बात करें, छोटा चैप्टर है, थोड़ा सा समय आप लग सकता है समझने में, तो मैं इसके लिए इसको अलॉट कर रहा हूं 4 नंबर। मतलब तो ये हो गए, देखिए 10 3 20 नंबर, 16 नंबर होते हुए दिख रहे हैं। और ये 20 नंबर में काइनेटिक थ्योरी की भी बात करूं तो मुझे ये काइनेटिक थ्योरी जो है वो भी 4 नंबर की आते हुए दिखेगी। तो ये यहां से यहां तक, ये जो चैप्टर 9 से लेके 13 तक है, ये 20 नंबर पूछा जाएगा। ये पूरा स्लैब आप देखिएगा, ये रहा चैप्टर 9 से बेटा 13। और देखिए आपके स्कूलों में कभी कभी क्या होता है, शुरू में तो धीरे पढ़ाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर प्रिंसिपल या बोलते हैं भाई सिलेबस खत्म करना है, एग्जामिनेशन लेना है, तो कहीं कहीं तो बच्चे बताते हैं 1 हफ्ते में 3-3 चैप्टर निपटा देते हैं। अगर वो 3 चैप्टर निपटा देते, हमने कहा चलो जस्टिस की मान लेते हैं 1%, लेकिन बच्चा नहीं झेल पाएगा। आप थोड़ी झेल पाएंगे 3 चैप्टर। अगर 1 हफ्ते में 3 चैप्टर आप झेलने लायक हुए और 15 चैप्टर हैं, तो भाई साहब पता लगा 5 हफ्ते में तो कोर्स ही खत्म हो गया आपका, मतलब सब कुछ पढ़ के ठंडे पड़ गए आप। तो ये बड़ा मुश्किल, मतलब संभावनाएं कम रहती हैं। अब मैं इसकी बात करता हूं टारगेट डेज की, कि अगर आप ठान लें पढ़ने के लिए तो कितना कितना वक्त आप दें इसको जिससे आपका काम बन जाए। तो देखिए इसको दीजिए आप 2 दिन का वक्त, छोटा चैप्टर है, आराम से हो जाएगा। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातें कही हैं, 4 दिन लेके जाएगा। फिर मैं थर्मल प्रॉपर्टीज की बात करूं तो इसमें भी लगने वाले हैं 2 दिन। थर्मोडायनेमिक्स छोटा चैप्टर है, कोई समझाने वाला, अरे ये कुछ उसमें दब गया है, मैं वापस चलूंगा पीछे की तरफ। और यहां ये रहा आपका 2 चैप्टर बेटा। और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये चैप्टर भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको भी रख लीजिए 2 दिन। इसको भी आप इस तरीके से अगर टारगेट सेट करके करेंगे तो आसानी से इसको कंप्लीट कर पाएंगे। और वेटेज मैं बता रहा हूं। फिर लास्ट के 2, एक यूनिट नंबर 10 बनता है, ये दोनों चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण हैं और कई बच्चों को पढ़ने के बाद भी थोड़े कम समझ में आते हैं। वहां मैं आप पिक्चर रोल प्ले करूंगा आपको आसान भाषा में समझाने के लिए। 10 नंबर का ये वेटेज रखता है
5 मार्क्स इधर के और 5 मार्क्स इधर के मान के चलिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाने वाला है। और इसको पढ़ने के लिए अगर आप बात की जाए तो कम से कम आपको 3 दिन और 3 दिन का टाइम इसको देना चाहिए। इस तरीके से आप पूरा करेंगे तो कभी करीब करीब ये 30 से 36 दिन का समय आएगा, डेज आएंगे, इसके अंदर आप पूरी चीज कवर कर सकते हैं। और ये मैं आपको यदि कि टारगेट भी दे रहा हूं, ये आप टारगेट अपना बना लीजिए अभी, तो आप आसानी से महीने या सवा महीने, 1 महीने 1 हफ्ते के अंदर पूरे कोर्स को खत्म कर पाएंगे। और साथ में मैंने ये वेटेज भी बताया, इससे आपको अंदाजा लगेगा कि कहां कहां आपको फोकस करना चाहिए। अच्छा, आपको सपोर्ट करने के लिए, मैंने मदद करने के लिए कई चीजें बनाई हैं। जैसे यहां पर देखिए, क्लास 11th वालों के लिए ये 1 शॉट वीडियो आपके लिए बनाए हैं, बहुत ही क्लैरिटी से सारे टॉपिक कवर करते हुए, काफी डेरिवेशंस को समझाते हुए। ये देखिए, चैप्टर 10 तक मैं पूरा कर चुका हूं और 11 ये चैप्टर 11, 12, 13, 14 जल्दी ही आपको मैं देने वाला हूं। साथ में ये एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी एकदम 2024 के लिए बन रही है नई सीरीज, और चैप्टर 5 तक ऑलरेडी ये कंप्लीट हो चुका है, आगे भी। तो अगर आप क्या करें, 1 शॉट देखें और एनसीईआरटी के सवाल लगा दीजिए, बस बात बन जाएगी। अच्छा, इसके लिए मैं आपको ये दिखा देता हूं कि इस लाइब्रेरी पर ना आप पहुंचेंगे कैसे। तो उसके 2 मेथड हैं। एक तो मैं यहीं समझा दूं। देखिए, यहां पर आप क्या करें, अरविंद एकेडमी के होम पेज पे जाएं और ऐसे आप इस लिंक को क्लिक करिए, ऑल वीडियो लेक्चर्स को क्लिक करेंगे तो ये लाइब्रेरी ओपन होगी। और यहां देखिएगा टैब है, ये कई सारे टैब्स हैं। ये 11th फिजिक्स आपको दिखाई पड़ रहा होगा। इस टैब को खोलेंगे तो ये दिखेगा, इस पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो ओपन हो जाएगा। और रही यूट्यूब की बात, तो यूट्यूब पे कहां दिखाई पड़ेगा, मैं उसको भी दिखाना चाहूंगा आपको, मतलब जिससे कि अपनी बात बन जाए। काफी कुछ खुला हुआ है, मैं गूगल सर्च कर रहा हूं, यहां पहुंच गया। ये देखिए, ये जो मैं यहां, ये अरविंद एकेडमी का देखिए होम पेज है। इस पर आप स्क्रॉल करेंगे, ये देखिए, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट वाले का अलग चैनल बना दिया डेडिकेटली, उसको सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। और थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिए, देखिए 1 शॉट वीडियो है आपके लिए, क्लास 11th वालों के लिए, और ये क्लास 11th वालों के लिए एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है। इन प्लेलिस्ट का भी आप सहारा ले सकते हैं। तो ये बात आप, मेरे ख्याल से आपको अंदाजा लगा होगा। और ये मैंने इसलिए बनाया कि जो जो सीरीज आएगी आपके सामने रहेगी। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं बेटा। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको सपोर्टिव लगा होगा और आप इसको फॉलो करें और अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं और क्या इश्यूज हैं, मैं वहां भी आपकी मदद करूंगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।